सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे फिल्म द ब्रीथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें समुद्र के बीचों बीच एक बोट दिखाई जाती है। इसमें एक कपल होता है। इसमें से एक लड़की लड़के को कहती है, लगता है कि हम गुम हो गए हैं। पर लड़का कहता है कि नहीं, हम गुम नहीं हुए हैं, बस मुझे पता नहीं है कि हम कहाँ पर है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी उन्हें एक आइलैंड दिखता है। वो दोनों उस आइलैंड के पास चले जाते हैं। किनारे पे पहुंचकर लड़का उस बोट को बांध रहा होता है, जबकि वो लड़की उस आइलैंड पर घूमने चली जाती है। चलते चलते वह एक कंपाउंड तक पहुंच जाती है, जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ा होता है। वो चारों तरफ किसी के मूवमेंट को फील करती है और फिर वह डरकर भागने लगती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। लेकिन कोई उसे वहाँ से घसीट कर ले जाता है। वह काफ़ी चिल्लाती है। उसकी चीख की आवाज़ वह लड़का भी सुन लेता है। इसके बाद हमें एक सी प्लेन दिखाया जाता है, जिसमें दो भाई मैट और जॉन अपने दोस्त निक्की, सारा और नोवा के साथ एक आइलैंड पर घूमने जा रहे हैं। वो आइलैंड मैट और जॉन के अंकल का था, पर कुछ समय पहले उनके अंकल की डेथ हो गई है, तो अब वो आइलैंड खाली पड़ा है। उस आइलैंड पर एक केबिन भी है। वो आइलैंड के केबिन के पास सी प्लेन को लैंड करते हैं। वो सी प्लेन को डॉक से बांध देते हैं और अपना सामान लेकर केबिन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर सारा अपने बैग से एक दारू की बोतल निकालती है और फिर सब दारू पीने लगते हैं। दूसरे दिन सब बाहर बैठे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक छोटे कुत्ते का बच्चा मिलता है, जिसे निक्की अपने पास रखती है और उसे घर के अंदर ले आती है और उसके साथ खेलने लगती है। नोवा जब दूसरे कमरे में वाइन की बोतल लेने जाता है, तो कुत्ते का बच्चा उसके पीछे पीछे चले जाता है और वो नोवा पर गुर्राने लगता है। नोवा यह देखकर डर जाता है और बाहर के कमरे में आकर सबको बताता है कि यह डॉग मुझे अजीब तरीके से देख रहा था। तभी वो कुत्ते का बच्चा उस केबिन से बाहर भाग जाता है। सारा उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। जॉन भी उसके साथ बाहर आ जाता है। दोनों टॉर्च लेकर कुत्ते के बच्चे को ढूंढने लगते हैं। तभी कुत्ते के बच्चे को वह झाड़ियों में बैठा हुआ देखते हैं। जैसे ही सारा उसे छोटे कुत्ते के बच्चे को उठाने जाती है, तभी एक बड़ा सा कुत्ता सारा पर हमला कर देता है। अब सारा उसे देखकर डर जाती है, पर कुत्ता सारा के पैर में काट लेता है। अब जॉन वहाँ आ जाता है और वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। सारा जख्मी हो जाती है और मैट उसे घर के अंदर ले जाता है और उसके पैर पर मलहम पट्टी करता है। सारा डर जाती है कि कहीं उसे रेबीज ना हो जाए, पर मैट उसे बताता है कि रेबीज का टीका 1 हफ्ते के अंदर कभी भी ले सकते हैं। इसके बाद सारा यह बात सुनकर रिलैक्स हो जाती है। रात को जॉन किचन से पानी लेने जाता है, तभी वह वहाँ सारा को खड़ी देखता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद अगली सुबह सब खाने पर बैठे होते हैं और सारा थोड़ा अजीब ढंग से व्यवहार करती है। फिर वहाँ जॉन आ जाता है। जॉन एक अच्छा निशानेबाज होता है। इसके बाद जॉन, मैट और नोवा जंगल में शिकार के लिए चले जाते हैं और दूसरी तरफ सारा और निक्की लेक डॉग पर नहाने के लिए चली जाती है। इसके बाद जंगल में नोवा कैमरे से फ़ोटोशूट कर रहा होता है। तभी वह किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनता है। नोवा पीछे मुड़कर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। पर जैसे ही वह सामने देखता है, उसके सामने एक कुत्ता आ खड़ा होता है। नोवा उसको देखकर डर जाता है। तभी वहाँ कुछ और कुत्ते भी आ जाते हैं। नोवा उनको देखकर भागने लगता है और भागते भागते नोवा मैट और जॉन के पास आ जाता है, जिन्हें वह अब उन कुत्तों के बारे में बताता है। इसके बाद उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है। उनके देखने पर वहाँ से एक आदमी जो पूरी तरह से जख्मी होता है के सामने आता है। यह वही आदमी था जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है। यह तीनों उस आदमी को इतनी जख्मी हालत में देखकर डर जाते हैं। वह आदमी इनको कहता है कि यह लोग नहीं चाहते कि कोई इंसान इस आइलैंड पर आए। तभी एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे खींचकर दूर ले जाता है। वहीं कुछ और कुत्ते भी आ जाते हैं जो उस आदमी को नोच नोच कर खाने लगते हैं। यह देखकर वह तीनों दोस्त डर जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते वह तीनों लेक के पास पहुंच जाते हैं और अपनी दोस्त निक्की और सारा को भी केबिन के अंदर जाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वह सब देखते हैं कि लेक के पास अब बहुत से कुत्ते आ चुके हैं। यह सब दोस्त देखकर अंदर की ओर भागने लगते हैं। तभी निक्की का पैर एक कुत्ता पकड़ लेता है, जिसे जॉन एक तीर से मारता है, पर कुत्ता अपना मुंह हटा लेता है और वह तीर सीधा निक्की के पैर में जाकर लगता है, जिससे वह चीखने लगती है। कुत्ता अब थोड़ी दूर पीछे वापस चले जाता है। तभी निक्की का दोस्त निक्की को अंदर केबिन में ले जाते हैं। मैट अब उस तीर को निक्की के पैर में से निकाल देता है, पर निक्की इससे बुरी तरह जख्मी हो जाती है।
इसके बाद सब मिलकर यह फैसला करते हैं अब वह वहाँ से चले जाएंगे। तभी खिड़की से एक कुत्ता आकर नोवा पर हमला कर देता है। इसके बाद वह सारा पर हमला करने जाता है, पर तभी जॉन उसे पकड़ लेता है और मैट उसे जान से मार देता है। इसके बाद जैसे ही वह सब जाने के लिए बाहर निकलते हैं, तभी मैट देखता है कि सी प्लेन के पास अब खूब सारे कुत्ते आ चुके हैं। इसके बाद नोवा देखता है और अपने दोस्तों को बताता है कि प्लेन की जो रस्सी डॉग से उन्होंने बांधी थी उसे कुत्तों ने काट दिया है और प्लेन अब बहकर जा रहा है। इसके बाद सब बाहर जाकर प्लेन को लाने का फैसला करते हैं। जॉन स्विम करके प्लेन के पास जाता है, तभी वह वहाँ देखता है कि प्लेन के ऊपर कुत्ते बैठे होते हैं। इसके बाद कुत्ते जॉन पर हमला करने के लिए पानी में छलांग लगा देते हैं और जॉन का पीछा करने लगते हैं। जॉन किसी तरह डॉग पर वापस आ जाता है, वहाँ बहुत से कुत्ते आ चुके होते हैं। इसके बाद सभी दोस्त भागकर वापस घर में चले जाते हैं और खिड़की दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। इसके बाद वह केबिन के सामने वाले गैराज में जाने की कोशिश करते हैं। केबिन के ऊपर एक रस्सी होती है जिसकी मदद से वह गैराज में जाने की तैयारी करते हैं। निक्की अब रस्सी की मदद से गैराज में चली जाती है, तभी सारे कुत्ते उस गैराज की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद निक्की गैरेज में जाकर कार स्टार्ट करती है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। तभी कुछ कुत्ते गैराज के दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाते हैं और निक्की पर हमला कर देते हैं, पर निक्की कुत्तों से बचते हुए कार के सनरूफ से बाहर आ जाती है और छत पर आ जाती है। इसके बाद निक्की को निक्की के दोस्त एक दूसरी रस्सी की मदद से वापस अपने पास खींच लेते हैं। अब रात को सब एक कमरे में बैठे होते हैं, तभी बिजली चली जाती है। इसके बाद नोवा फ्यूज ठीक करने के लिए बेसमेंट में चले जाता है। तभी कुछ कुत्ते बेसमेंट के अंदर घुस जाते हैं और नोवा पर हमला कर देते हैं। नोवा की चीख सुनकर जब उसके दोस्त वहां देखते हैं, तब तक नोवा को वह कुत्ते मार चुके होते हैं। इसके बाद मैट और जॉन बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इसके बाद वह देखते हैं कि कुत्ते अब हर जगह से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वह सभी ऊपर के कमरे में भाग जाते हैं। इसी बीच एक कुत्ता मैट को भी काट लेता है। इसके बाद जॉन उनको विश्वास दिलाता है कि वह सब यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद मैट को कुछ पेपर मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ कुत्तों को अटैक करने के लिए ट्रेंड किया जा रहा था। यहाँ सभी कुत्ते एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। और अब यह कंफ्यूज होते हैं कि यह सब कागज़ अंकल के घर पर कैसे आए। तभी जॉन मैट को कहता है कि शायद अंकल भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रहे हो, पर मैट इस बात का विश्वास नहीं करता। फिर अगली सुबह मैट और जॉन नीचे जाकर गैरेज में से कार निकालते हैं, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद मैट गाड़ी को धक्का लगाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, पर गाड़ी को धक्का लगाते हुए मैट रास्ते में गिर जाता है। तभी उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, पर मैट किसी तरह गाड़ी में चढ़ जाता है। गाड़ी आगे जाकर बंद पड़ जाती है। इसके बाद जॉन गाड़ी को नीचे की तरफ मोड़ लेता है ताकि गाड़ी स्पीड में आ जाए और गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पर गाड़ी खाई के किनारे पर पहुंचकर स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वह गाड़ी को लेकर वापस केबिन के पास चले जाते हैं। इसके बाद जॉन सारा को लेने के लिए ऊपर जाता है, जहां एक कुत्ता जॉन पर हमला कर देता है और जॉन खिड़की से नीचे गिर जाता है, पर वहीं सारा उस कुत्ते से लड़ते हुए नीचे गिर जाती है, जहां सारा और वह कुत्ते के पेट में एक रोड घुस जाती है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद जॉन, मैट और निक्की गाड़ी में बैठकर आर्मी कंपाउंड की तरफ जाते हैं, जहां से यह सब शुरू हुआ था। इसके बाद वह वहां एक रेडियो टावर को देखते हैं और लैब के अंदर चले जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ कुत्तों को जेनेटिकली रीसाइज और रीडिज़ाइन किया जाता था और वह सभी कुत्ते एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने की वजह से यह कुत्ते ऐसे हो गए हैं। अब उन्हें रेडियो मिल जाता है, रेडियो पर सिग्नल नहीं होता। इसके बाद निक्की बताती है कि रेडियो टावर की तार टूटी है। जॉन तार ठीक करने के लिए टावर पर चढ़ जाता है और मैट को वहीं सिग्नल चेक करने के लिए कहता है। जॉन तार को जोड़ता है। जैसे ही निक्की स्विच चालू करती है, एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे जॉन को झटका लगता है और वह टावर से नीचे गिर जाता है और वह जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ बहुत से कुत्ते आकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी मैट वहाँ जॉन को बचाने के लिए चले जाता है और कुछ कुत्तों को मारता है। दूसरी ओर रेडियो रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी होती है और आग का धुआं सभी ओर हो जाता है, पर निक्की अभी भी वहाँ फंसी होती है और अब वहाँ और भी कुत्ते आ चुके होते हैं। इसके बाद निक्की पास में गैस सिलेंडर को देखती है जिसमें से गैस लीक हो रही होती है। इसके बाद निक्की वो दरवाज़ा खोल देती है जिसमें आग लगी होती है। इसके बाद वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और सभी कुत्ते मर जाते हैं, पर निक्की वहाँ से बच जाती है।
यहाँ से निक्की कार लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ कुत्ते मैट और जॉन को घेर कर रखते हैं। इसके बाद मैट और जॉन कार में भागकर बैठ जाते हैं और एक लेक के पास चले जाते हैं, जहाँ एक वोट होती है। यह वोट वही वोट होती है जिसमें शुरुआत में वह कपल आइलैंड पर आया था। वह कार को पानी में कूदा देते हैं और तैर कर बोट पर चढ़ जाते हैं और वोट को लेकर निकल जाते हैं। यहाँ भी किनारे तक कुत्ते आ जाते हैं, पर अब बोट को लेकर वह निकल चुके होते हैं। बोट अब समुद्र के बीचों बीच होती है। तभी जॉन सोने जाता है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तभी एक कुत्ता जॉन पर हमला कर देता है और इसी के साथ यह फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।